नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे होम्यो केंद्र यूट्यूब चैनल पर। कल मेरे पास मेरे पर्सनल नंबर पर एक मैसेज आया कि मुझे बैक में बहुत पेन है आंटी जी का, तो उसके लिए कोई आसन बताएं। तो आज का जो हमारी वीडियो है वो है बैक पेन के लिए। बैक पेन होता क्यों है? जब हम लंबे टाइम तक बैठे रहते हैं किसी गलत पोस्चर में, या लंबे टाइम तक खड़े रहते हैं, या किसी डिजीज को लेकर, या फिर डिलीवरी के बाद भी हमें बैक पेन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज इस क्रिया में हम अपने बैक पेन के रिलीफ के लिए कुछ आसान से योगासन करेंगे। आओ जाने वो योगासन कौन से है। ये वीडियो उस आंटी जी के साथ साथ उन सभी के लिए है जिनको बैक पेन की प्रॉब्लम है। तो जो हमारा पहला आसन है उसके लिए सबसे पहले हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। हमारा पहला आसन है मर्जरी आसन। वज्रासन में बैठेंगे, अपने दोनों घुटनों में शोल्डर के इक्वल गैप करेंगे और अपने दोनों पांव के पंजों में भी शोल्डर के इक्वल गैप कर लेंगे। अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ लेके जाएंगे। जितने आपके शोल्डर हैं उतने ही आपके हाथों का गैप रहेगा। आपके जो हाथ का एंकल है और आपका शोल्डर है एकदम इक्वल होना चाहिए। आपकी कमर एकदम सीधी स्ट्रेट होनी चाहिए। आपकी नेक एकदम सीधी होनी चाहिए। उस श्वास को भरते हुए इनहेल करते हुए अपने फेस को अप लेके जाएंगे और अपनी स्पाइन को जितना हो सके नीचे की तरफ लेके जाएंगे। फेस को अप करेंगे, स्पाइन को नीचे लेके जाएंगे। 5 ब्रीदिंग होल्ड करेंगे। फिर श्वास को छोड़ते हुए एक्सेल करते हुए धीरे धीरे अपने नेक को डाउन करेंगे और अपने स्पाइन को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। यहां पर भी हम 5 ब्रीदिंग होल्ड करेंगे। फिर इनहेल करते हुए फिर से अप लेके जाएंगे, नेक को अप लेके जाएंगे, अपनी स्पाइन को नीचे की तरफ लेके जाएंगे। जितना हो सके उतना नीचे की तरफ लेके जाएंगे। जिनको घुटने में प्रॉब्लम है वो ये आसन ना करें। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो किसी की देखरेख में ही इस आसन को करें। ये आपके बैक पेन के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। साथ के साथ आपके स्पाइन को लचीला बनाता है। इस आसन में मर्जरी आसन है जो, इसमें आप 5 ब्रीदिंग होल्डिंग के साथ जरूर करें। ये नहीं कि झट से आप ऊपर गए, झट से आप नीचे गए। आराम से स्लोली इनहेल करते हुए नेक को ऊपर लेके जाएंगे, स्पाइन को नीचे, और एक्सेल करते हुए अपनी नेक को डाउन करेंगे और अपनी स्पाइन को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया है, आपको बैक पेन में बहुत ही अच्छा आराम मिलेगा। जो हमारा अगला आसन है वो है भुजंगासन। भुजंगासन के लिए पीठ के बल लेट जाएंगे। अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के इक्वल रखेंगे। इनहेल करते हुए अपनी अपर बॉडी को अप करेंगे। जितना हो सके उतना ही अप करेंगे। जरूरी नहीं है कि आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा करें। आपकी कैपेसिटी अगर इधर है तो हम इधर ही रुकेंगे। होल्ड करनी कुछ ब्रीदिंग, और आपके स्पाइन पर, पीछे लोअर बैक पर जो भी स्ट्रेच आपको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है आपको स्ट्रेच, उसको फील करेंगे। कुछ ब्रीदिंग होल्ड करने के बाद सांस को छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। फिर से इनहेल करते हुए अपनी अपर बॉडी को ऊपर लेके जाएंगे। जितना ले जा सकते सिर्फ उतना ही लेके जाएंगे कि हमारे स्पाइन पर नीचे ही, जहां पर हमें पेन हो रहा है, वहां पर रिलीफ मिले। वहां का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो, वहां पर ही स्ट्रेच हो। हमें ज्यादा नहीं करना है, हल्का सा अपनी अपर बॉडी को ऊपर लेके जाना है। कुछ ब्रीदिंग होल्ड करने के बाद श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हुए अपनी बॉडी को नीचे लेके आएंगे और अपने फोरहेड को मैट पर टच कर देंगे।
ये है हमारा भुजंगासन। भुजंगासन के बाद हम जो अगला आसन करेंगे, जो हमारा अगला आसन है वो है शल्भ भुजंगासन। भुजंगासन और शल्भ आसन को दोनों को एक साथ करेंगे, वो हमारा आसन है शल्भ भुजंगासन। शल्भ भुजंगासन के लिए सबसे पहले हम पेट के बल लेट जाएंगे। भुजंगासन के जैसे ही अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के इक्वल रखेंगे, अपने दोनों पांव के पंजे को स्ट्रेच करेंगे बाहर की तरफ पूरा। अपने पांव की पिंडलियों की जो मसल्स है उनको अच्छे से स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे। आपकी जो थाई है उसकी मसल्स को खींचेंगे, उसको स्ट्रेच करेंगे। और फिर लास्ट में अपने हिप की मसल्स को, अपने हिप को स्क्वीज करेंगे अंदर की तरफ, ठीक है। और फिर श्वास को भरते हुए, इनहेल करते हुए अपनी अपर बॉडी को हल्का सा ऊपर उठाएंगे और साथ में अपने पांव को ऊपर की तरफ उठाएंगे। आपके हिप स्क्वीज रहेंगे, आपकी थाई, पिंडली, पांव के पंजे एकदम, सभी मसल्स एकदम स्ट्रेच रहेगी। साथ में आप अपने ऊपर बॉडी को उठाएंगे, कुछ ब्रीदिंग होल्ड करेंगे। जब आपकी काउंटिंग कंप्लीट हो जाती है तो श्वास को छोड़ते हुए फिर से नीचे आएंगे और अपने फोरहेड को मैट पर लगा देंगे। फिर से श्वास को भरते हुए अपने दोनों पांव के पंजों को ऊपर उठाएंगे और हल्के से अपने अपर बॉडी को उठाएंगे। आपकी लोअर बैक पर आपको एक जबरदस्त खिंचाव महसूस होगा। ये आसन दिखने में जितना आसान है, जब आप करोगे तो आपको महसूस होगा कि आपकी पूरी लोअर और आपकी अपर पूरी बॉडी की मसल्स एकदम स्ट्रेच हो जाती है। और फिर श्वास को छोड़ते हुए वापस आएंगे और रिलैक्स करेंगे। कम से कम 5 टाइम आप जरूर करेंगे स्टार्टिंग में। जिनको हार्निया की प्रॉब्लम है, अल्सर की प्रॉब्लम है और पेट से रिलेटेड कोई ऑपरेशन हुआ है तो भुजंगासन और शल्भ भुजंगासन ना करें। धीरे से नीचे आएंगे श्वास को छोड़ते हुए, अपने दोनों हाथों को बाहर की तरफ निकालेंगे और रिलैक्स करेंगे। 5 ब्रीदिंग रिलैक्स करने के बाद यहीं से हम अपना अगला आसन करेंगे, जो कि है सर्पासन। सर्पासन के लिए अपने दोनों हाथों को लॉक करेंगे, अपने फोरहेड को मैट पर रखेंगे, अपने दोनों पांव के पंजों को स्ट्रेच करेंगे और अपने मैट पर सटाकर रखेंगे, उठाएंगे नहीं। इनहेल करते हुए अपनी अपर बॉडी को उठाएंगे, हल्का सा उठाएंगे, ज्यादा नहीं उठाएंगे क्योंकि हमें सिर्फ अपने लोअर बैक पेन पर स्ट्रेच चाहिए। अगर आप और ज्यादा उठाने की ट्राई करोगे तो यहाँ की बजाय आपको स्ट्रेच जितना ऊपर उठेंगे, स्ट्रेच आपको उतना ऊपर होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हमें लोअर बैक पर ही चाहिए है तो हम हल्का सा उठाएंगे, हाथों को लॉक करेंगे, श्वास को भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे। कुछ ब्रीदिंग होल्ड करने के बाद श्वास को छोड़ते हुए फिर से नीचे आ जाएंगे और रिलैक्स करेंगे। फिर से श्वास को भरते हुए, इनहेल करते हुए ऊपर उठेंगे। 5 टाइम तक आप सर्पासन करेंगे और श्वास को छोड़ते हुए फिर नीचे आ जाएंगे। अपने दोनों हाथों को बाहर की तरफ निकालेंगे और बालासन में रिलैक्स करेंगे। आप ध्यान रखेंगे कि हर आसन करने के बाद आप कुछ सेकंड रिलैक्स जरूर करेंगे, क्योंकि आपकी बैक में पेन है तो हर आसन हम 1 के बाद 1 के बाद 1 नहीं करेंगे। हर आसन के बाद हम कुछ सेकंड का रिलैक्स जरूर करेंगे। जो हमारा अगला आसन है वो है मरकट आसन। उसके लिए सबसे पहले हम पीठ के बल लेट जाएंगे, अपने दोनों हाथों को या तो अपने शोल्डर के इक्वल खोलेंगे। अगर हमारे पास इतना स्पेस नहीं है
तो हम अपने दोनों हाथों को अपनी नेक पर, अपने हेड के पीछे भी रख सकते हैं। अपने दोनों पाँव को फोल्ड करेंगे। ध्यान देंगे कि अपने दोनों लेग्स को, आपके दोनों घुटनों को सबसे पहले हम लेफ्ट साइड लेके जाएंगे और अपनी अपर बॉडी को हम राइट साइड लेके जाएंगे। फिर श्वास को भरते हुए हम ऊपर आएंगे और श्वास को छोड़ते हुए अपनी लोअर बॉडी को लेफ्ट और अपर बॉडी को राइट साइड लेके जाएंगे। ध्यान रखेंगे इसमें कि आपकी अपर बॉडी और आपकी जो लोअर बॉडी है वो एक दूसरे के अपोजिट रहेगी। इससे आपको आपकी स्पाइन पर बहुत ही अच्छा खिंचाव महसूस होगा। आपकी बैक पेन के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। जो खिंचाव आपको आपके बैक में फील हो रहा है उसको साथ के साथ हम महसूस जरूर करेंगे। जितना हो सके अपने लेग लोअर को पीछे की तरफ लेके जाएंगे और जितना हो सके अपने अपर को इस साइड लेके आएंगे। जितना आप लेके जाओगे उतना खिंचाव आपको महसूस होगा। ब्रीदिंग प्रोसेस का जरूर ध्यान रखेंगे कि श्वास को भरते हुए ऊपर लेके आएंगे और श्वास को छोड़ते हुए दोनों लेग्स को नीचे की तरफ लेके जाएंगे। सारे योगासन हम श्वास के साथ ब्रीदिंग का ध्यान रखते हुए करेंगे। 25 से 30 टाइम तक हम मरकट आसन जरूर करेंगे। इसके बाद जो हम आपका अगला जो आसन है वो है तानासन। तानासन के लिए भी हम पीठ के बल लेट जाएंगे। अपनी लोअर पार्ट को नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। अपने दोनों हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। अपनी अपर बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और अपनी लोअर बॉडी को नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। आपकी अपर बॉडी और लोअर बॉडी एकदम अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच हो रही है। फिर धीरे से कुछ ब्रीदिंग होल्ड करने के बाद रिलैक्स करेंगे। तो ये हमारे लोअर बैक के लिए कुछ आसान सी योगिक क्रियाएं थी जिनको हम घर पर ही कर अपने बैक पेन से निजात पा सकते हैं। सो प्लीज योग करें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।